निर्रा अतिया पर लगले भंगा के उठाया। हाँ ये जैसा गरम का पानी है जैसा देखो आप लोग को बोलते हैं कैसे को बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत का पराली, पूर्वोत्तर भारत का पराली में असम बैडमिंटन लगा 50 मुंडे इतना 35 मुंडे कैसे बाल गोरा ये सब कर दे। हाँ चलिए कल रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। मेरा 8 मार्च को डीएलएड का एग्जाम है सर जी। हम जाइए फाड़ के आइए, ठीक है ना। डीएलएड वगैरह में आइए और हम जो है डीएलएड में आपको प्रॉब्लम ना होगा, कोई प्रॉब्लम ना होगा, जाइए समझ के आ जाएगा। डीएलएड में प्रॉब्लम होगा तो फिर दिक्कत है। चलिए आप लोग को जो कल पढ़ाया फिर आप रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। सर रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद आज का टॉपिक काफी इजी है, इसलिए फटाफट निकल जाएगा। टॉपिक में बिल्कुल टाइम नहीं पार करेंगे, फटाफट निकलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग को कल पढ़ाए थे क्या, पढ़ाए थे सेना बारे में पढ़ाए थे। और सेना बारे में काफी डिटेल्स देख ली। तो सेना बारे में कोई बताओ असम राइफल्स का स्थापना कब हुआ था। तो असम राइफल्स का स्थापना 1835 में असम राइफल्स का स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय कहां पर है, शिलोंग। कहां पर है, शिलोंग में जिसका मुख्यालय। और इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं, इसी को आप लोग को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत का पराली, पूर्वोत्तर भारत का पराली बोलते हैं। आप लोग बताइए सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था। तो सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था 1939 में सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था। 1939 में सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था, लेकिन उस समय इसका नाम सीआरपीएफ नहीं था, बल्कि उस समय नाम इसका क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस था, ठीक है ना। और सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। फिर बताया था कि भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल जो है वो सीआरपीएफ क्या है, सीआरपीएफ है, ठीक है ना। सीआरपीएफ है, बताया था आप लोग को। फिर बताया था बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था। तो बीएसएफ का स्थापना हुआ था 1965 में बीएसएफ का स्थापना हुआ था, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। तो उसी को पाकिस्तान की सीमा पर और भारत और पाकिस्तान की सीमा को सुरक्षित बनाने के लिए वहां पर बीएसएफ का स्थापना किया गया था। फिर आईटीबीपी का स्थापना कब हुआ था। तो आईटीबीपी का स्थापना हुआ था 1962 में, जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिए थे। तो चीन के घुसपैठियों को रोकने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, सीमा की सुरक्षा करने के लिए, भारत की सुरक्षा करने के लिए 1962 में ही आईटीबीपी का स्थापना किया गया था। फिर एसएसबी का स्थापना कब हुआ था। एसएसबी का स्थापना 1963 में हुआ था। एसएसबी का स्थापना कब हुआ था, 1963 में हुआ था। और एसएसबी कहां रहता है, तो ये भारत नेपाल के बॉर्डर, भारत नेपाल के बॉर्डर पर रहता है एसएसबी। कौन रहता है, एसएसबी रहता है। फिर बताते हैं एनर्जी। तो एनर्जी का स्थापना कब हुआ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। तो एनर्जी का स्थापना हुआ था आपका कब, तो एनर्जी का स्थापना हुआ था 1984 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं का बॉडीगार्ड ने कर दिए थे। तब एनर्जी का स्थापना 1984 में किया गया था। और एनर्जी में जो सबसे एनर्जी के में जो सबसे खतरनाक होता है उसे एसपीजी बनता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनता है। एसपीजी का स्थापना ये प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करते हैं, एसपीजी जो प्रधानमंत्री सुरक्षा प्रदान करते हैं। और एसपीजी जो है इसका स्थापना 1985 में एसपीजी का स्थापना हुआ था। फिर आप लोग को क्या बताए थे, तो फिर आप लोग को बताया था, बताओ कि होम्स गार्ड का स्थापना कब हुआ था। तो होम्स गार्ड का स्थापना हुआ था 1946 में हुआ था। फिर बताया था प्रादेशिक सेना का स्थापना कब हुआ था। टेरिटोरियल आर्मी प्रादेशिक सेना का स्थापना कब हुआ था। प्रादेशिक सेना का स्थापना हुआ था आपका 1949 में हुआ था। फिर बताया था तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड फोर्स का स्थापना कब हुआ था। तो तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में तटरक्षक बल की स्थापना हुआ था। फिर बताया था एनडीआरएफ के बारे में। तो एनडीआरएफ का स्थापना कब हुआ था। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ का स्थापना हुआ था 2006 में हुआ था। मुख्यालय का है नई दिल्ली। कहां पर है, नई दिल्ली। तो ये सभी सारा चीज आप लोगों को बताया था, काफी डिटेल में बताए थे। यहाँ तो मतलब आगे निकल के फटाफट निकल गया है, ठीक है ना। तो ये सभी के बारे में हम अर्धसैनिक बल के बारे में पढ़ा चुके हैं। फिर पढ़ाए थे सेना बारे में, ठीक है ना, सेना बारे में। और सेना बल, अर्धसैनिक बल जो था ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन सेना जो है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सेना में क्या बताया था, सेना पढ़ना है, थल सेना पढ़ना है, वायु सेना पढ़ना है, नौसेना पढ़ना है। थल सेना मतलब हो गया क्या, आर्मी हो गया है। वायु सेना मतलब क्या हो गया, एयरफोर्स हो गया है। और नौसेना मतलब क्या हो गया, नौसेना को ही जल सेना बोलते हैं, जिसको नेवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेवी बोलते हैं। तो कल इसके बारे में देखे थे, इसको फटाफट डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह डिवीजन करना है ना, बोलते जाना फटाफट, एकदम धुआंधार बोलना है। धुआंधार जलप्रपात का है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। तो धुआंधार जलप्रपात की तरह एकदम धुआंधार बोलना है, ठीक है। जब बोलने के परफॉर्मेंस हो जाएगा तो फिर हम रुकना एकदम ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट, आगे बढ़े। चलिए तो कल आप लोग को पढ़ाए थे क्या, सेना बारे में। सेना के तीनों सेना प्रधान कौन होता है। तो तीनों सेना प्रधान राष्ट्रपति होता है। और सेना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो सेना आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ बोलने वाला बातें नहीं है। फिर बताया था एक तो थल सेना हो गया, एक आपका वायु सेना हो गया, एक आपका नौसेना हो गया। क्या हो गया, नौसेना हो गया। फिर बताया था आप लोग को क्या, फिर आप लोग को हम बताए थे कि बताओ थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी का मनाते हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। फिर बताते हैं वायु सेना दिवस कब मनाते हैं, तो वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर का मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर बताया था नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर का मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। फिर बताया था थल सेना में सबसे जो प्रमुख अध्यक्ष, जो सबसे प्रमुख होता है उसे क्या बोलते हैं, तो प्रमुख को बोलते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, क्योंकि थल सेना मतलब आर्मी, ठीक है ना। वायु सेना क्या बोलते हैं, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। और नौसेना क्या बोलते हैं, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ये उच्च रैंक के अधिकारी है। और बताओ थल सेना जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं जनरल, यानी जनरल रैंक के अधिकारी जो है यही होता है, सबसे चीफ होता है आर्मी में। क्या होता है, आर्मी में होता है। वायु सेना में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, यानी वायु सेना में सबसे उच्च रैंक का जो अधिकारी होता है, एयर स्टाफ होता है, उसे क्या बोलते हैं, एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। उसमें का नौसेना में जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, नेवल स्टाफ में नौसेना में सबसे प्रमुख होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एडमिरल। क्या बोलते हैं, एडमिरल कहा जाता है, एडमिरल कहा जाता है। फिर आप लोग को क्या बताया था, फिर आप लोग को बताया थे
कि बताओ कि वर्तमान में बताना है प्रथम अध्यक्ष कौन था, थल सेना के प्रथम अध्यक्ष कौन था, बताए थे थल सेना के प्रथम अध्यक्ष था के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा जो थे ये थल सेना के प्रथम अध्यक्ष, थल सेना के प्रथम अध्यक्ष के.एम. करियप्पा थे। और के.एम. करियप्पा के ही जन्म को मनाते हैं क्या, थल सेना दिवस के रूप में 15 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान अध्यक्ष कौन है थल सेना का, तो मनोज पांडे। कौन था, मनोज पांडे कल बताए थे। फिर बताया था आप लोगों को वायुसेना का, तो वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन था, वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष जो था एस सुब्रतो मुखर्जी था। लेकिन वर्तमान वायुसेना का अध्यक्ष कौन है, कल बताया था आप लोगों को क्या, तो बी.आर. चौधरी के बारे में बताए थे। फिर बताए थे बताओ नौसेना का अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो नौसेना के प्रथम अध्यक्ष जो था वो था वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। लेकिन नौसेना का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो बताए थे आर हरि कुमार। ये सब कल बता दिए, तो आप लोग का रिवीजन हो रहा है फटाफट। इसी तरह रिवीजन करना, रिवीजन जब तक नहीं किया तो को पाना है, हम बार-बार इसलिए आप लोग को हम रिवीजन पर जोर देते हैं, रिवीजन आप लोग को करवाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम आप लोग को थोड़ा इसके बारे में बताया तो थोड़ा हम ये देख लेते हैं, ठीक है। फिर आप लोग को नौसेना के बारे में बताया था कि नौसेना में कुछ कॉलेज का कुछ मतलब संस्था का नाम याद रखना है, ठीक है ना। नौसेना में क्या बताया था आप लोग को, थल सेना में, तो थल सेना भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान में बताया था कि आप लोग को जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी बोले तो एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी एकदम काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये कहां पर है, खड़गवासला। कहां पर है, अच्छा खड़गवासला किस राज्य में, तो खड़गवासला है महाराष्ट्र में, पुणे के पास। खड़गवासला कहां है, महाराष्ट्र पुणे के पास है। एनडीए का एकेडमी कहां पर है, तो ये खड़गवासला में। फिर ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी बोले तो नाम याद कर लो। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां है, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। कहां पर है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है देहरादून में है। और यहीं से जो है वन रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में जारी किया जाता है, बताया था आप लोग को, ठीक है ना। फिर बताया था आप लोग को जो इंपॉर्टेंट था वो बताया था नेशनल डिफेंस कॉलेज। देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी बोले तो खड़गवासला, लेकिन नेशनल डिफेंस कॉलेज बोले, एकेडमी नहीं, कॉलेज बोले तो नई दिल्ली। कॉलेज करने कहाँ जाना, नई दिल्ली। कहाँ जाना है, नई दिल्ली। एकेडमी जाना है खड़गवासला, एकेडमी में कहाँ जाना है, खड़गवासला। और कॉलेज करने कहाँ जाना, नई दिल्ली। कहाँ जाना है, नई दिल्ली जाना है, कल हम बता चुके हैं सब, ठीक है ना। फिर बताते ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, तो ये केरल के वेलिंगटन में है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो कहाँ पर, तो वेलिंगटन। कहाँ पर है, वेलिंगटन में। सब बताए थे कल याद करने के लिए आप लोग को, ठीक है ना। और याद कल करवाया था, रिवीजन करवा रहे आप लोग को। फिर बताया था कि क्या बताए थे कि इसमें देखो सभी पढ़ाए थे, थल सेना पढ़ाए थे, वायुसेना पढ़ाए थे, नौसेना पढ़ाए थे। इसमें सबसे उच्च रैंक के अधिकारी का भी हम जस्ट बताए थे, क्या बोलते हैं, जनरल। तो नौसेना थल सेना में सबसे उच्च रैंक के अधिकारी को जनरल बोलते हैं। उसी में कल बताया था आप लोग को वायुसेना में सबसे उच्च रैंक के अधिकारी क्या बोलते हैं, एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। रिवीजन इसलिए करवाने के आप लोग को याद हो, ठीक है ना। और जल सेना नौसेना में सबसे उच्च रैंक के अधिकारी को क्या बोलते हैं, एडमिरल। क्या बोलते हैं, एडमिरल बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बताया जनरल से छोटा क्या होता है, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट जैसे लगेगा तो छोटा हो जाएगा, वाइस जैसे लगेगा तो छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जनरल से छोटा क्या होता है, लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट से क्या छोटा क्या होता है, मेजर जनरल। मेजर जनरल से छोटा क्या होता है, ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर से भी छोटा क्या होता है, कर्नल। कर्नल से के नीचे क्या होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल के नीचे क्या होता है, तो मेजर। मेजर के नीचे क्या होता है, कैप्टन। कैप्टन के नीचे क्या होता है, लेफ्टिनेंट होता है। यानी ये स्थल सेना के सबसे जो निम्न अधिकारी वो कौन है, लेफ्टिनेंट। क्या है, लेफ्टिनेंट है। उसी प्रकार जो है वायुसेना बताते हैं, वायुसेना में सबसे ऊपर होता है एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल और चीफ हटा दो तो इसके नीचे क्या होगा, तो एयर मार्शल। क्या हो जाएगा, एयर मार्शल। फिर एयर मार्शल से नीचे क्या होता है, एयर वाइस मार्शल। एयर वाइस मार्शल रिवीजन हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि याद हो, जल्दी से याद नहीं होता है। हम कल पढ़ा दिया रिवीजन आप लोग को, इसीलिए करवा रहे हैं, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फिर एयर मार्शल से नीचे क्या होता है, एयर कमोडोर। एयर कमोडोर से नीचे क्या होता है, ग्रुप कैप्टन। क्या होता है, ग्रुप कैप्टन। अब ग्रुप कैप्टन के नीचे अधिकारी कौन होता है, विंग कमांडर। विंग कमांडर अभिनंदन के आप लोग नाम सुने होंगे, पाकिस्तान में घुस के मारा था, ठीक है ना, विंग कमांडर अभिनंदन। तो वही थे यहाँ इस रैंक के अधिकारी थे वो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्क्वाड्रन लीडर। क्या होता है, स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन लीडर के नीचे क्या होता है, तो फिर होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट। उसके बाद क्या होता है, फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है ना। इसके बाद जल सेना में नौसेना में सबसे उच्च क्या होता है, एडमिरल। क्या होता है, एडमिरल। वाइस लगाने पर छोटा हो जाएगा। तो एडमिरल से जस्ट नीचे अधिकारी कौन होता है, वाइस एडमिरल। वाइस एडमिरल से नीचे क्या होता है, रियल एडमिरल से नीचे क्या होता है, कमोडोर। क्या होता है, कमोडोर के नीचे क्या होता है, कैप्टन के नीचे क्या होता है, कमांडर के नीचे क्या होता है, लेफ्टिनेंट जब भी लगेगा तो अपना छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, लेफ्टिनेंट। उसके बाद सब लेफ्टिनेंट जो है जल सेना सबसे छोटा अधिकारी है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस प्रकार थल सेना में कर्नल होता है, उसी रैंक के अधिकारी को जल सेना नौसेना में क्या बोलते हैं, कैप्टन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस प्रकार स्थल सेना में कर्नल रैंक के अधिकारी होता है, उसी का लेवल का बताओ जल सेना में अधिकारी क्या बोलते हैं, कैप्टन। क्या बोलते हैं, कैप्टन। उसी के लेवल के वायु सेना में अधिकारी क्या बोलते हैं, ग्रुप कैप्टन। क्या बोलते हैं, ग्रुप कैप्टन। इस तरह क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए ये भी रिवीजन करवा दिया आप लोगों को फटाफट। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बताए थे। फिर हम पहुंचे थे तो नौसेना। कहां पहुंचे थे, फिर हम नौसेना पहुंचे थे। नौसेना जब पहुंचे थे तो बताए थे, थोड़ा हम नौसेना आप लोग का होगा तो बताएं। देखो नौसेना में बताया तो नौसेना का क्वेश्चन क्या पूछा था, हम बता रहे समझो। पूछा था नौसेना का मुख्यालय कहां नहीं है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। बताओ नौसेना मुख्यालय कहां नहीं है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो सिंपल बात है, नौसेना मुख्यालय जो उत्तर में नहीं। उत्तर में क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं नौसेना किधर का मुख्यालय किधर होगा। तो नौसेना मुख्यालय होगा समुद्र के पास होगा। तो हम जानते हैं अगर इंडिया देखें तो इंडिया देखें तो अरब सागर। क्या है, अरब सागर है। तो अरब सागर है तो समुद्र है, इधर मुख्यालय होगा। फिर इधर कौन सी, बंगाल की खाड़ी, इधर भी समुद्र है, इधर भी मुख्यालय होगा। और नीचे हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, इधर भी मुख्यालय होगा। तो उत्तर में बताओ, उत्तर में क्या समुद्र है, उत्तर में समुद्र है नहीं, इसीलिए नौसेना मुख्यालय उत्तर में नहीं है। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, हम याद कर लो। नौसेना मुख्यालय किधर नहीं, तो उत्तर में नहीं है, यानी तीन जगह मुख्यालय है। क्योंकि नौसेना यानी जल सेना जहां जल रहेगा वहीं मुख्यालय रहेगा, ठीक है ना। तो जल सेना नौसेना मुख्यालय किधर नहीं, तो उत्तर में नहीं, याद कर लो। तो बताओ तो ये आपका जो अथी है जल सेना जो है, जो नौसेना है, इसका मुख्यालय पूर्व में कहाँ है, तो पूर्व में विशाखापट्टनम। कहाँ है, पूर्व में कहाँ पर है, विशाखापट्टनम। कल भी बताया था आप लोग को, विशाखापट्टनम। ये क्वेश्चन पूछा गया, जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा उसी प्रकार आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है ना। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। फिर
नौसेना का यानी जल सेना का पश्चिम में मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पर कोची केरल, कोची केरल, कोची केरल में, कोची केरल, कोची केरल में। फिर बताना है ये आपका पूर्व में, पश्चिम में नहीं, यहाँ पर दक्षिण में, ठीक है ना। देखो पूर्व में विशाखापट्टनम हो गया और पश्चिम में हो गया मुंबई। पश्चिम में क्या हो गया? पश्चिम में मुंबई, पश्चिम में मुंबई। तो नौसेना के पूर्व में मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में। नौसेना का पश्चिम में मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। कहाँ पर? मुंबई। नौसेना का दक्षिण में मुख्यालय कहाँ पर? तो कोची। कहाँ पर? कोची है, जिसे अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए सर एसआई का न्यू बैच में ऑफर चाहिए चल रहा है ना। हाँ अभी मतलब आपका जो है बहुत दिन से चल रहा था, आप लोग को बोले थे, और अभी और बढ़ेगा, मात्र अभी 50 रुपया बढ़ा है, यानी अभी 299 रुपया है। तो ये भी आपका ऑफर ही है, क्योंकि आप लोग को जो लगभग 15-12-13 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अभी और बढ़ेगा, ये लगभग आपका 400 तो जाएगा, ठीक है। तो ऑफर ये है, और आज ही सुबह बढ़ाया है, मात्र 50 रुपया ही बढ़ाया है। एक तक रहेगा 50 रुपया, ठीक है ना। मतलब एक तक 50 रुपया 299 ही रहेगा, 1 तारीख तक, 1 अप्रैल तक, फिर बढ़ जाएगा। चलो यहाँ जान दो। अब आप लोग को क्या बताया था, फिर आप लोग को थोड़ा फटाफट यहाँ रिवीजन करते हैं। फिर इसके बारे में बताया था, क्या बताया था? भारत के प्रमुख नगरे एवं उनसे जुड़े उद्योग, भारत के प्रमुख नगरे एवं उनसे जुड़े उद्योग के बारे में बताया था। आप लोग को क्या बताया थे? जैसे बताया चमड़ा उद्योग कहाँ है? तो चमड़ा उद्योग कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में है, आगरा में भी है, लेकिन मुख्य रूप से कानपुर, मुख्य रूप से कानपुर में। देखो हम फिर यहाँ पर बोले थे, आप लोग को याद करो, बोले तो चमड़ा संस्थान बोलेगा, केंद्रीय चमड़ा शोध संस्थान बोलेगा, शोध संस्थान बोलेगा, तो बोलना है कहाँ पर? तो चो से चमड़ा, चो से चेन्नई बोलना है। लेकिन उद्योग बोले तो कानपुर, उद्योग बोले तो कानपुर, इसमें कंफ्यूजन होता है। उद्योग बोले तो कानपुर और शोध संस्थान बोलेगा चमड़ा वाला, तब जाना चाहिए चमड़ा, सोचिए चेन्नई। अब मतलब जहाँ चमड़ा रहेगा वहीं क्या बनेगा? जूता। क्या बनेगा? जूता बनेगा। तो चमड़ा उद्योग भी कहाँ पर है? तो कानपुर में है, और जूता उद्योग भी कहाँ है? कानपुर में। कहाँ है? कानपुर। रेलवे इंजन, तो रेलवे इंजन कहाँ? वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में, जिसको मतलब डीजल रेलवे इंजन, डीजल रेलवे इंजन वाराणसी में है, ठीक है ना। चित्ररंजन में लोकोमोटिव वर्क्स, लोकोमोटिव वर्क्स से ये सब कल बता चुके, रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग को। सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? तो भारत में सबसे प्रमुख सीमेंट उद्योग जो है वो कटनी मध्य प्रदेश, कटनी मध्य प्रदेश में। बिहार में आप लोग को रोहतास के डालमिया नगर में आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। फिर रासायनिक खाद कहाँ पर? रासायनिक खाद या उर्वरक खाद बोले तो सिंदरी झारखंड, सिंदरी झारखंड में आप लोग को पता है। बिहार में बरौनी, बिहार में बरौनी, और भारत के लेवल पर जो है सिंदरी झारखंड जो है रासायनिक खाद या उर्वरक खाद के लिए फेमस है। जूता उद्योग बता दिया कानपुर, क्योंकि चमड़ा कानपुर, तो जूता भी कानपुर बताए थे। फिर सारी उद्योग, तो सारी कहाँ? वाराणसी, सारी बड़े नाम सुने होंगे। तो वाराणसी जो है सारी उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है ना। सूरत के भी सारी फेमस है, वाराणसी जो है सारे के लिए फेमस है। फिर कांच उद्योग क्या है? काफी बार पूछा गया है। तो कांच उद्योग फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जाइएगा तो चूड़ी वगैरह जो होता है, महिला वाला चूड़ी वगैरह जो होता है, एकदम ऐसे भरा रहेगा एक से एक तरह, खाली चूड़ियां नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ कांच की वस्तु बहुत ज्यादा मिलेगा। तो कांच उद्योग कहाँ पे? फिरोजाबाद यूपी, फिरोजाबाद यूपी में है। फिर ताला उद्योग का बहुत इंपोर्टेंट है, ताला उद्योग बहुत बार पूछा गया है। तो ताला उद्योग के बारे में बताया, ताला उद्योग पूछा था अलीगढ़। कहाँ पर? अलीगढ़। ताला उद्योग भारत में फेमस कहाँ पर? अलीगढ़ में फेमस है। लेकिन यही हम बताए थे, कल भी बताया था आप लोग को कि ताला परियोजना बोलेगा, परियोजना, परियोजना उद्योग नहीं, परियोजना, परियोजना ये क्या है? तो ताला परियोजना भूटान में है। कहाँ पर? ताला परियोजना कहाँ है? भूटान में है। चूखा परियोजना कहाँ पर? भूटान में है, ठीक है। ताला परियोजना, चूखा परियोजना भूटान में है। ये क्या है? विद्युत उत्पादन करने वाला जो है ये हाइड्रो पावर जो है बांध है, ठीक है ना। लेकिन ताला उद्योग बोलेगा तो क्या होगा? अलीगढ़। क्या जाएगा? अलीगढ़। डेयरी उद्योग भी कहाँ पर? अलीगढ़ में। डेयरी उद्योग अलीगढ़ में, लेकिन डेयरी उद्योग के लिए फेमस जो है करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा है। और कटलरी उद्योग, कटलरी उद्योग मतलब किचन वाला जितना भी सामान होता है, प्लेट चम्मच उम्मच जितना भी होता है, ठीक है ना। कटलरी उद्योग के लिए अलीगढ़ फेमस है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊनी सामान के लिए कौन फेमस? सब लोग जानता है ऊनी सामान के लिए फेमस है पंजाब लुधियाना, पंजाब लुधियाना। लुधियाना दो चीज के लिए फेमस है, एक ऊनी सामान के लिए और एक आपका जो है साइकिल के लिए। ऊनी सामान और साइकिल के जो फेमस है वो लुधियाना। कौन है? लुधियाना है, ठीक है ना। चलिए आज लेंगे दरोगा बेच का कितना लगेगा सर जी? हम स्ट्रेटेजी के पढ़ रहे हैं, आपका जो है 299 रुपया लगेगा, ठीक है ना। और जो स्ट्रेटेजी के ले ले चलो उसके लिए हम 249 रहेगा, लेकिन उसके लिए जो है जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है स्ट्रेटेजी के जो ले ले 8521272462 पर जो है आपको, क्योंकि आप तो बेच कम होगा नहीं, जो बढ़ जाता है कम होता नहीं, इस पर जो है कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो जो मतलब बेच कोई भी बेच ले लें, चाहे स्ट्रेटेजी का या कोई भी बेच लिया हुआ है, उसके लिए उतने रहेगा। बाकी बात ठीक है ना। 8521272462 जो है व्हाट्सअप कीजिएगा, यहाँ से आपका जो है गति भेज दिया जाएगा, क्या बोलता है, स्कैनर भेज दिया जाएगा, और स्कैनर भेज दिया जाएगा तो उसको पे कर दीजिएगा, इधर आपको ऐड कर दिया जाएगा। हाँ लेकिन उसमें कम नहीं किया जा सकता, उसमें कम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जितना लोग ले लिया फिर बोले कम करता है बढ़ाता है तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। सिर्फ ये आप लोग के लिए है, यानी जो कोई ना कोई कोर्स लिया हुआ है, चाहे वो स्ट्रेटेजी का लिया हो या कोई भी कोर्स लिया हो, उसके लिए आपका 249 रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत बता दो। चलिए किरण का सेट में 60 नंबर आ जाता है भैया, बिल्कुल अच्छा है, और आप बढ़ाओ उसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताओ ऊनी उद्योग के लिए कौन फेमस है? लुधियाना पंजाब, लुधियाना पंजाब है, ठीक है। उसी प्रकार बताओ साइकिल उद्योग के लिए कौन फेमस है? साइकिल उद्योग के लिए भी लुधियाना पंजाब, लुधियाना पंजाब दो को याद रखो, ऊनी साइकिल, ऊनी साइकिल, ऊनी साइकिल। फिर आप लोगों को पता है कि परमाणु भट्टी कहाँ है? तो सब लोग जानते हैं परमाणु भट्टी, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो त्रांबे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हो जाता है। फिर आप लोग बताया था कि अखबारी कागज काफी इंपोर्टेंट है, अखबारी कागज काफी इंपोर्टेंट है। अखबारी कागज के लिए फेमस है नेपा नगर, कौन सी है? नेपा नगर मध्य प्रदेश, नेपा नगर मध्य प्रदेश। तो अखबारी कागज के लिए नेपा नगर मध्य प्रदेश काफी फेमस है, काफी फेमस है, आप लोगों को पता है, ठीक है ना। हीरा खान के लिए कौन है? तो हीरा खान पन्ना मध्य प्रदेश, सब लोग पता है कि पन्ना मध्य प्रदेश जो हीरा के लिए फेमस है, ठीक है ना। और सोना के लिए कर्नाटक के कोलार, कर्नाटक के कोलार KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। अब जम्मू भी आ रहा है, ठीक है ना, देश का आ रहा तो जम्मू में सोना बोल रहा है, पता है, ठीक है ना। तो चलो तो सोना के लिए क्या है? कोलार कर्नाटक। अब कोयला के लिए कौन है? तो जानते कोयला का जो सर्वप्रथम कोयला जो है भारत में, सर्वप्रथम कोयला का जो है
खनन कहाँ हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम कोयला खनन जो हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? रानीगंज, पश्चिम बंगाल। रानीगंज, पश्चिम बंगाल। इसमें जो है 65 मजदूर जो है अंदर में फंस गया था, ठीक है ना। उसी में रानीगंज, पश्चिम बंगाल जो कोयला खदान उसमें फंस गया था, 65 मजदूर लगभग फंस गया था। तो उसी पर एक फिल्म बनाया गया था मिशन रानीगंज, जिसमें अक्षय कुमार अभिनय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा। चलो अगला, वैज्ञानिक सामान के लिए कौन फेमस है? तो वैज्ञानिक उपकरण कुछ भी चाहिए आप लोग को, तो वो आपके लिए जो फेमस जगह है वो कौन है? तो वैज्ञानिक उपकरण के लिए फेमस है अंबाला, हरियाणा। अंबाला, हरियाणा वैज्ञानिक उपकरण के लिए क्या फेमस है? तो अंबाला, हरियाणा। अंबाला, हरियाणा। देखो रिवीजन में टाइम पार हो रहा है, लेकिन रिवीजन करना काफी जरूरी है, क्योंकि हम बताएं जब तक रिवीजन नहीं करवाएंगे तब तक आप लोग को याद ना होगा। अपने रिवीजन करने में जो उतना मजा ना आता, जब आप लोग को सामने हम रिवीजन करवा रहे हैं तो काफी एक्स्ट्रा पॉइंट बताते जा रहे हैं, तो आप लोग के दिमाग में जो है घुसते जाएगा, ठीक है ना, और याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बताए थे? खेल के सामान। तो खेल के सामान के लिए फेमस है मेरठ, यूपी। मेरठ, यूपी। खेल उद्योग के लिए कौन फेमस है? मेरठ, यूपी। और वैज्ञानिक सामान के लिए कौन है? तो अंबाला, हरियाणा। और खेल के उद्योग के लिए कौन है? तो मेरठ, यूपी। मेरठ, यूपी हो जाता है। फिर आप लोग को इधर आते हैं, इधर आएंगे तो क्या देखेंगे? सिनेमा। सिनेमा के बारे में कौन नहीं जानता है? सिनेमा बारे में सब जानता है। मुंबई कौन है? मुंबई। आप लोग का कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एटॉमिक पावर प्लांट। एटॉमिक पावर प्लांट हम जानते हैं भारत का पहला परमाणु, भारत का पहला एटॉमिक परमाणु प्लांट जो लगा है, एटॉमिक पावर प्लांट जो लगा है, ठीक है। भारत का पहला जो है बिजली उत्पादन क्या लगा है वो तारापुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये भारत का, एशिया का पहला है, पूरा एशिया का, एशिया का पहला जो रिएक्टर क्या है, एटॉमिक पावर प्लांट जो परमाणु उत्पादन करने वाला जो बना है ये तारापुर, महाराष्ट्र, ठीक है ना। का कर दी काम 7 बजे कर दिया। फिर जलपोत बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो जलपोत बनाने का कारखाना पनडुब्बी वगैरह बनाने का कारखाना कहाँ है? विशाखापट्टनम। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। लेकिन जहाज बनाने का, जहाज पानी में जो चलता है जहाज, ठीक है ना, उसके लिए क्या है? कोचिन, केरल। केरल, ठीक है। तांबा के लिए कौन फेमस हो जाता है? तांबा के लिए भारत में फेमस जो है वो है क्या? खत्री, राजस्थान। तांबा के लिए फेमस स्थान वो क्या है? खत्री, राजस्थान। खत्री, राजस्थान है तो कुछ पूछने वाला बातें ना है। और कांच के लिए जो है, कांच और जस्ता के लिए जो है ये कहाँ पर? जस्ता के लिए जो है ये जवाहर, राजस्थान। नायलॉन धागा। नायलॉन हम जानते हैं कि मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला पहला प्राकृतिक रेशा जो है, सॉरी कृत्रिम रेशा, मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला पहला कृत्रिम रेशा जो नायलॉन कौन है? नायलॉन है। और नायलॉन के लिए फेमस है वो है कोटा, राजस्थान। कोटा, राजस्थान नायलॉन उद्योग के लिए फेमस है। यूरेनियम के लिए सब लोग जानते हैं कि यूरेनियम का भंडार कहाँ पर है? तो भारत में यूरेनियम का भंडार है जादूगोरा, झारखंड। झारखंड। भारत में यूरेनियम का भंडार जो जादूगोरा, झारखंड है। और यूरेनियम का एक अयस्क है, पिचब्लेंड। क्या है? पिचब्लेंड। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92, परमाणु संख्या 92 होता है। परमाणु भार कितना? परमाणु भार 235, परमाणु भार 235 होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है ना। पीतल के बर्तन के लिए कौन फेमस है? काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार आया है क्वेश्चन। पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद कौन है? पीतल के बर्तन के लिए फेमस है मुरादाबाद। कौन है? मुरादाबाद कहाँ? यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में, ठीक है ना। खनिज तेल के लिए कौन है? सब जानते हैं। खनिज तेल के लिए अंकलेश्वर, गुजरात। खनिज तेल अंकलेश्वर कहाँ पर? गुजरात में है। वही खनिज तेल के लिए फेमस है। लेकिन पहली बार जो है पेट्रोलियम कहाँ से निकाला गया था? पहली बार जो है पेट्रोलियम भारत में कहाँ निकाला गया था? तो ये निकाला गया कहाँ पता है? ये निकाला गया आप लोग का डिगबोई, असम में निकाला गया था। पेट्रोलियम तेल शोधन के लिए कौन है? डिगबोई, असम। और यहीं से पहली बार जो पेट्रोलियम भारत में निकाला गया था, डिगबोई, असम। फिर आप लोग को पता है कि ये काफी फेमस है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आप लोग काफी बार पढ़ा चुके हैं, जब आप लोग को हम रेलवे बारे में बता रहे थे, ठीक है ना, ट्रेन के बारे में बता रहे उसमें बताए थे। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है मित्र पेराम्बूर, चेन्नई, तमिलनाडु। पेराम्बूर का है चेन्नई के पास है, तमिलनाडु में है, ठीक है ना। और ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के लिए फेमस हो जाता है, ठीक है। फिर रेलवे कोच फैक्ट्री का है तो हुसैनपुर, पंजाब। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर है? तो आपको पेराम्बूर, चेन्नई, तमिलनाडु में। लेकिन रेलवे कोच फैक्ट्री का है तो हुसैनपुर, पंजाब में है। फिर कागज वो जूट उद्योग काफी इंपोर्टेंट। जैसे जूट के बाद आएगा तो हम जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और इसीलिए हम लोग जानते हैं कि जब सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, इसलिए बताओ केंद्रीय जूट संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय जूट संस्थान जो कोलकाता, कहाँ पर? कोलकाता में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जूट संस्थान कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संस्थान जो है मित्रों ये आपका बांग्लादेश के ढाका में है। तो जब जूट के बारे में बोले तो कहाँ जाना? पश्चिम बंगाल जाना है। और पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, कहाँ पर? टीटागढ़ है। तो कागज संस्थान भी कहाँ पर है? तो ये टीटागढ़ में है। कागज उद्योग भी टीटागढ़ में है और जूट उद्योग भी कहाँ? टीटागढ़ में है। लेकिन अखबारी कागज बोलेगा तो अखबारी कागज जो है मित्रों नेपानगर, कहाँ है? नेपानगर में पद है। लेकिन सिर्फ कागज उद्योग बोलेगा तो टीटागढ़ चल जाना है। जूट उद्योग बोलेगा टीटागढ़ चल जाना है। कहाँ? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिक संयंत्र यानी भेल, ठीक है ना, भेल। तो ये कहाँ पर? भोपाल, मध्य प्रदेश। बी से भोपाल, मध्य प्रदेश। रेशम के लिए कौन फेमस है पूरा भारत में? तो वो है मैसूर। मैसूर कहाँ? कर्नाटक में। हम जानते हैं कि रेशम उत्पादन में जो एक नंबर आता है राज्य वो आता है कर्नाटक में भी उद्योग कहाँ पर? मैसूर में। कहाँ पर? मैसूर में। लेकिन बिहार में बताना है सिल्क सिटी के नाम से कौन फेमस है? सिल्क सिटी मतलब रेशम सिटी के नाम से कौन फेमस है? तो भागलपुर। कौन फेमस है? भागलपुर है। फिर लिग्नाइट खनन। लिग्नाइट जो है कोयला का अयस्क है। कोयला का लिग्नाइट जो है मित्रों ये कोयला का अयस्क आप लोग को पता है। जब कोयला का अयस्क जैसे बोलते हैं भूरा कोयला, क्या बोलते हैं? भूरा कोयला बोलता है। और ये कहाँ पर ज्यादा मिलता है? नवेली, तमिलनाडु में मिलता है। फिर आणविक ऊर्जा के लिए कौन फेमस है? आणविक ऊर्जा जो है ये रावतभाटा, राजस्थान। कुर्नुकुलम कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। करपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। काकराबाद कहाँ पर है? गुजरात में। नरोड़ा कहाँ पर है? यूपी में है, ठीक है ना। फिर आप लोग को कोटा कहाँ पर है? राजस्थान में। रावतभाटा कहाँ पर? राजस्थान में है। इसे आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आणविक ऊर्जा के लिए कौन फेमस है? रावतभाटा, राजस्थान। फिर हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है? पिंजौर, हरियाणा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ है मित्रों? तो पिंजौर, हरियाणा। और डेयरी पदार्थ कहाँ मिलता है? तो आनंद, गुजरात। आप लोग पता है डेयरी उद्योग के लिए कौन फेमस है? तो डेयरी उद्योग के लिए जो फेमस है वो कर्नाल, यूपी में। तो डेयरी शोध संस्थान कहाँ है? तो डेयरी शोध संस्थान जो कर्नाल, हरियाणा। डेयरी शोध संस्थान, केंद्रीय डेयरी शोध संस्थान कर्नाल, हरियाणा में है। लेकिन डेयरी पदार्थ के लिए फेमस कौन है? आनंद, गुजरात। आनंद अमूल, गुजरात, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग देख लिया। चलो तो ये आपका रिवीजन अभी करा रहे थे, ये आपका रिवीजन खाली हुआ, ठीक है ना। ये रिवीजन हुआ है तो टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो काफी इजी है, तो टाइम नहीं लगेगा, इसलिए रिवीजन में बहुत टाइम पार कर दिया, ठीक है ना। अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं काफी
इजी है, खाली आप लोग को पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए खाली उसको आप लोग खाली सुन लीजिए। चूंकि स्ट्रैटेजी के में आता है तो सुनना जरूरी है, ठीक है ना, सिर्फ सुन लीजिएगा, बाकी वो सारा चीज याद हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन करा दिया तो अच्छा रहा कि नहीं, रिवीजन करना काफी जरूरी है, बार बार बोलते हैं जीके जीएस में रिवीजन करना काफी जरूरी है, ठीक है ना। हम बोलते हैं कि पहले पढ़ना है, फिर आप लोग को जो है रिवीजन करना है, सेट लगाना है, प्रीवियस सेट लगाना है, परफेक्ट तैयारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो थ्योरी चलो अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर कहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक लिया काफी हल्का है, तो उसमें बिल्कुल टाइम पार नहीं करेंगे, इसलिए रिवीजन में हम बहुत टाइम दे दिए, ठीक है ना। तो आज जो टॉपिक लिया काफी हल्का है, आज जो टॉपिक लिए हैं वो काफी हल्का है, चलो तो काफी हल्का है तो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो काफी हल्का है तो बिल्कुल टाइम पार नहीं करेंगे, फटाफट निकलेंगे, कोई दिक्कत आप लोग को बताइए। चलिए तो दिख रहा है आप लोग को, तो लग गया क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा देखिएगा तो देख लेते हैं हम चेक करके। ये प्रमुख उपनाम है, प्रमुख उपनाम आप लोग तो अपने मतलब बादशाह है, कोई दिक्कत होगा इसमें, टाइम पार करना मतलब मूर्ख काम हो जाएगा, ठीक है ना। और इसलिए हम ये सब जो है आपका बोर्ड पर भी लिख देते हैं, लेकिन बोर्ड पर क्यों ना लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग इसमें अपने मतलब फटाफट इसमें टाइम बर्बाद करने को कोई मतलब नहीं है। दिखाई दे रहा है कि नहीं तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा धुंधला आ गया फोटो, दिखाई दे रहा है आप लोग को, बताइए जो दिखाई दे रहा है। सर जी कुछ बोलिए दरोगा बारे में, दरोगा बारे में क्या, दरोगा बारे में पहले से आप लोग दरोगा बैच स्टार्ट हो रहा है, जो नया जुड़े आराम से जुड़ जाइए, ठीक है ना, कोई दिक्कत आप लोग का ना होगा। दिख रहा है सर, चलो दिख रहा है ना। अब इसको टाइम पार करेंगे, बिल्कुल टाइम देखो, जो हल्का रहेगा उसको टाइम पार कराने वाले मूर्ख काम है, ठीक है ना। हाँ जहाँ हार्ड है, जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो मतलब आपको जो है समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ टाइम पार कीजिए, इसमें टाइम पार करने में मूर्ख काम हो जाता है, इसलिए एक बार स्ट्रेटेजी के में आता है, इसलिए फास्ट में इसको निकलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए तो देखिए आप लोग को देखिए फटाफट देखिए, फटाफट हम निकाल रहे हैं, चलिए स्टार्ट हो जाइए, आप लोग A to Z तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए आर यू रेडी, बोलिए यस। चलिए देखिए सीमांत गांधी किसे बोलते हैं, सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी। तो सीमांत गांधी फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। और यही स्थापना की थी खुदाई खिदमतगार, क्वेश्चन पूछा खुदाई खिदमतगार पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो खुदाई खिदमतगार पार्टी का स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किए थे। इसी को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। और यही प्रथम विदेशी व्यक्ति है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये पाकिस्तान के क्षेत्र में चल गए थे, पाकिस्तान का हिस्सा, इसका क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्सा में चल गए थे। प्रथम विदेशी व्यक्ति जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया थे तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान है। इसे भारत रत्न 1987 में मिला था, याद रखिएगा। फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सब लोग जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी जानते हैं, बापू के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी किसे, महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। अच्छा महात्मा गांधी को जो है, महात्मा गांधी को किसने जादूगर कहा था, तो महात्मा गांधी को जादूगर कहा था शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, जिसे बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान बने थे, जिसे बंगबंधु क्या बोलते हैं, बंगबंधु बोलते हैं। अच्छा देशद्रोही किसे कहा था, तो देशद्रोही फकीर जो है महात्मा गांधी को कहा था विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अच्छा वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसे कहा गया था, तो वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया था महात्मा गांधी को कहा गया, किसने कहा था, तो लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन ने कहा था, लॉर्ड माउंट बेटन ने कहा था। ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज लेंगे तो कितना पैसा बता तो दिए हैं आप लोग कि आप लोग को 299 रुपया है, लेकिन आप लोग जो कोई भी बेच लिए हुए हैं तो आप लोग के 249 रहेगा, लेकिन उसके लिए व्हाट्सअप नंबर जो मेरा है 8521272462, उस पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग को जो है स्कैनर भेज दिया जाएगा, उसके बाद जो है आप उस पर पे कीजिएगा तो यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका जो है फी बढ़ गया है, अभी 50 रुपया बढ़ा है, फिर अभी उसको बढ़ के 100 रुपया ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तभी वो बढ़ते ही रहेगा। लेकिन आप लोग कोई भी बेच लिए हैं तो आप लोग के लिए विशेष छूट 249 है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको 8521272462 व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, और वहीं से होगा, क्योंकि वहाँ कम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग 299 ले चुका है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो वयोवृद्ध पुरुष किसे बोलते हैं, तो वयोवृद्ध पुरुष बोलते हैं किसे, तो दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी, वयोवृद्ध पुरुष दादाभाई नौरोजी। वयोवृद्ध पुरुष मतलब क्या हुआ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादाभाई नौरोजी को जाना जाता है। और यही व्यक्ति है जिसने भारत में भारत का प्रथम राष्ट्रीय आय का गणना कौन किए थे, दादाभाई नौरोजी ने किए थे। भारत का प्रथम प्रति व्यक्ति आय का गणना कौन किए थे, दादाभाई नौरोजी ने किए थे। धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिए थे, तो धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादाभाई नौरोजी ने दिए थे। ड्रेन थ्योरी कौन दिए थे, तो ड्रेन थ्योरी भी दादाभाई नौरोजी ने दिए थे। इनका पुस्तक का नाम क्या था, इनका पुस्तक का नाम था क्या, इनका पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था, दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी। और ये कांग्रेस का नेता कितने बार में किए थे, दादाभाई नौरोजी जो है कांग्रेस का नेता 3 बार, कितने बार किए, 3 बार किए थे, ठीक है ना। चलो लो पुरुष किसे बोलते हैं, लो पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लो पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और इसका जो प्रतिमा है, इसका जो प्रतिमा है ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्रतिमा है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, जो कहां पर है, तो गुजरात के जो नर्मदा नदी के तट पर है, साधु बेट द्वीप पर, साधु बेट द्वीप पर है, जिसका ऊंचाई 182 मीटर, 182 मीटर है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। जिसे बनाया कौन, जिसे बनाया रामजी सुतार ने बनाया था। और यही जो है भारत के एकीकरण किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत के एकीकरण में अहम योगदान थे। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इसी के जन्म दिवस को 31 अक्टूबर को, इसी के जन्म दिवस को 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, एकता दिवस, क्या मनाते हैं, एकता दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। शांति पुरुष
तो शांति पुरुष किसे बोलते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को उपनाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम है शांति पुरुष। शांति पुरुष किसका उपनाम है? तो शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम है। और इनका मृत्यु जो है 1966 में, इनका मृत्यु जो है 1966 में उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद में भाग लेने के लिए गए थे। तो ताशकंद समझौता में ही इनका मृत्यु हो गए थे। प्रथम प्रधानमंत्री जिसका मृत्यु विदेश में हुए थे तो ये लाल बहादुर शास्त्री है। और लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न जो है 1966 में ही दिया गया था। इस प्रकार मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले, यानी मरने के बाद भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री बने। पंजाब केसरी किसे बोलते हैं? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। बंगाल केसरी किसे बोलते हैं? तो बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। और बिहार केसरी किसे बोलते हैं? तो बिहार केसरी बोलते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और आंध्र केसरी किसे बोलते हैं? तो आंध्र केसरी टी प्रकाशम। तो फिर बोलो, बंगाल केसरी किसे बोलते हैं? तो पंजाब केसरी किसे बोलते हैं? तो पंजाब केसरी बोलते हैं लाला लाजपत राय को बोलते हैं। बंगाल केसरी किसे बोलते हैं? तो बंगाल केसरी बोलते हैं आशुतोष मुखर्जी को बोलते हैं। बिहार केसरी किसे बोलते हैं? तो बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आंध्र केसरी किसे बोलते हैं? तो आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत बोलो, नो प्रॉब्लम। शेर कश्मीर किसे बोलते हैं? तो शेर कश्मीर किसका उपनाम है? तो शेर कश्मीर उपनाम है किसका? शेख अब्दुल्ला। किसका है? शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। तो शेर कश्मीर किसका उपनाम है? शेख अब्दुल्ला। शेर कश्मीर किसका उपनाम है? शेख अब्दुल्ला। शेर कश्मीर किसका उपनाम है? शेख अब्दुल्ला का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइम ना बिल्कुल पार ना करो, टाइम पार करना मतलब मूर्ख के काम है, ठीक है ना। इस सब आप लोग को ऐसे याद होगा। बंग बंधु किसे बोलते हैं? तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। और यही जो है इसी को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। और ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान बने थे। इसीलिए इसे बंग बंधु क्या बोलते हैं? बंग बंधु बोलते हैं। और बांग्लादेश के अभी वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना इसी का बेटी, इन्हीं का बेटी है। तो बंग बंधु किसे बोलते हैं? शेख मुजीबुर रहमान को बोलते हैं। देश बंधु किसे बोलते हैं? तो देश बंधु चितरंजन दास। चितरंजन दास। दीन बंधु किसे बोलते हैं? सीए पेंडू। फिर बोलो, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है ना। देश बंधु चितरंजन दास। दीन बंधु सीए पेंडू। चलो आगे बढ़ते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कौन नहीं जानता है, ठीक है ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और इसका जो है कुछ पत्रिका है, जैसे केसरी नामक पत्रिका किसका है? तो केसरी नामक पत्रिका जो है ये आपका जो है बाल गंगाधर तिलक का है। ये मराठी भाषा में लिखा गया था। और मराठा नामक पत्रिका किसका है? तो मराठा नामक पत्रिका जो है ये भी बाल गंगाधर तिलक का अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। फिर गीता राय किसने लिखा था? तो गीता राय जो है बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। और बाल गंगाधर तिलक जो थे गरम दल के नेता थे। और इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्थापना में इसका अहम योगदान था। लेकिन एक बार भी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्षता नहीं कर पाए थे। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ठीक है ना। तो इसके मृत्यु पर जो स्वराज फंड का स्थापना किया गया था असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए, सब याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर लोकनायक किसे बोलते हैं? देखो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लेकिन लोकनायक बोलेगा तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है 1975 ईस्वी में जो है कहां से? तो गांधी मैदान से, पटना के गांधी मैदान से जो है संपूर्ण क्रांति का नारा देकर इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है सबसे बड़ा स्टूडेंट आंदोलन करवा दिए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। लेकिन जननायक किसे बोलते? काफी चर्चा में ये रहा था, अभी ये बिहार दरोगा मेंस में भी आया था, ठीक है ना। तो जननायक जो ऐसे बोलते कर्पूरी ठाकुर। किसे बोलते? कर्पूरी ठाकुर। तो जननायक किसे बोलते हैं? तो जननायक बोलते कर्पूरी ठाकुर को। जननायक कर्पूरी ठाकुर को बोलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे और ये समाजवाद को काफी आगे बढ़ाए थे, ठीक है ना। और अभी हम जानते हैं कि 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसमें एक व्यक्ति हमारे जननायक है कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर है। दूसरा व्यक्ति कौन है? चितरंजन दास। कौन है? चितरंजन दास है। तीसरा व्यक्ति कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव है। चौथा जो है वो कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी है। और पांचवा जो है वो कौन है? तो वो है हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। ये पांचों को जो 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। राजर्षि किसे बोलते हैं? तो राजर्षि बोलते पुरुषोत्तम दास टंडन। राजर्षि किसे बोलते हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन। गुरुदेव किसे बोलते हैं? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसने गीतांजलि लिखे थे। गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 ईस्वी में जो है इसे 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला ये प्रथम व्यक्ति बन गए थे एशिया में ही, भारत में ही नहीं बल्कि पूरा एशिया का प्रथम व्यक्ति जो है रविन्द्रनाथ टैगोर बन गए थे। आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। और गीतांजलि को अंग्रेजी में अनुवाद किए WB इट्स ने किए थे। गुरुजी किसे कहते हैं? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन गुरुजी किसे बोलते हैं? तो गुरुजी बोलते हैं MS गोलवलकर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन गुरुजी किसे बोलते हैं? तो MS गोलवलकर। फिर राजा जी किसे बोलते हैं? राजा जी बोलते चक्रवर्ती राजगोपाचारी। राजा जी किसे बोलते हैं? तो राजा जी बोलते चक्रवर्ती राजगोपाचारी। तो चक्रवर्ती राजगोपाचारी को राजा जी क्या बोलते हैं? राजा जी। चलिए धीरे चला, ठीक है ना। अगला
एस्पैरो किसे बोलते हैं? एस्पैरो किसे बोलते हैं? एस्पैरो मतलब गोरैया, ठीक है ना। तो एस्पैरो बोलते हैं किसे? तो बोलते हैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। एस्पैरो किसे बोलते हैं? तो एस्पैरो बोलते हैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को एस्पैरो क्या बोलते हैं? एस्पैरो कहा जाता है। आप लोग को याद रखेगा कि वाटरमैन किसे बोलते हैं? वाटरमैन बोलते हैं राजेंद्र सिंह को। वाटरमैन किसे बोलते हैं? राजेंद्र सिंह को बोलते हैं, ठीक है। एस्पैरो किसे बोलते हैं? राजेंद्र सिंह को। अगला महामना किसे बोलते हैं? तो महामना बोलते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, जिसने 1915 ईस्वी में जो है जिसने 1915 ईस्वी में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किए थे, जिसे महामना कहा जाता है। 1915 में किए थे, ठीक है ना। फिर अंकल हो किसे बोलते हैं? तो हो ची मिन। अंकल हो से हो ची मिन, अंकल हो तो हो ची मिन। और वियतनाम के राष्ट्रपिता किसे बोलते हैं? तो वियतनाम के राष्ट्रपिता जो हो ची मिन को कहा जाता है। और हो ची मिन के नाम पर वियतनाम में क्या है? तो सड़क मार्ग। क्या है? सड़क मार्ग, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आगे सुपर कैट किसे बोलते हैं? सुपर कैट क्लाइवलैंड, 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 सुपर कैट क्लाइवलैंड। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, लेकिन बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है ना। देश प्रिय किसे बोलते हैं? देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त, देश प्रिय मोहन सेनगुप्त, देश प्रिय मोहन सेनगुप्त। मोहना जो है देश के लिए प्रिय है, ठीक है, देश प्रिय मोहन सेनगुप्त। फिर भारतीय फिल्मों के पितामह, सब जानता है कि भारतीय फिल्मों के पितामह बोलते हैं गुंडीराज गोविंद फाल्के, गुंडीराज गोविंद फाल्के। भारतीय फिल्मों का पितामह गुंडीराज गोविंद फाल्के को कहा जाता है। इसी को बोलते दादा साहेब फाल्के। क्या बोलते? दादा साहेब फाल्के कहा जाता है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम जो बने थे वो कौन थे? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रथम जो प्राप्त किए थे वो देविका रानी। कौन किए थे? देविका रानी किए थे। कब? 1969 में। ये अभिनेत्री थी, लेकिन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम अभिनेता कौन थे? पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वीराज कपूर थे। 1971 में, यह भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरुआत हुआ था कब? तो 1969 में हुआ था। विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है? तो विरोधाभासों का मिश्रण बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक विरोधाभासों का मिश्रण बोलते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? रक्त पिपासु बादशाह बोलते हैं। इसी को जो है स्वप्नशील बादशाह बोलते हैं। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान बादशाह था। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन पनौती साबित हुआ था, आप लोगों को पता है, ठीक है ना। फिर विद्रोही कवि किसे बोलते हैं? काफी बार पूछा गया है। विद्रोही कवि बोलते हैं काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम। तो विद्रोही कवि किसे बोलते हैं मित्रों? तो विद्रोही कवि बोलते हैं काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम, ठीक है ना। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे बोलते हैं? तो मैन ऑफ डेस्टिनी जो उपनाम है ये है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं? तो भारत का नेपोलियन बोलते हैं समुद्रगुप्त। किसे बोलते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और नेपोलियन का पराजय किस युद्ध में हुआ था? तो नेपोलियन का पराजय हुआ था वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में हुआ था। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय हुआ था। और नेपोलियन बोनापार्ट को जो है सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, जहां पर इनका मृत्यु 1821 में हो जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को बोलते फ्यूरल। क्या बोलते हैं? फ्यूरल कहा जाता था, ये भी याद रखेगा। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम था कार्ले बोनापार्ट। क्या था? कार्ले बोनापार्ट था, ये सभी याद रखेगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ता है क्या? अगला जो है ग्रैंड, क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है क्या? यहाँ देखो क्या बोला है? ग्रैंड, क्या बोल रहा है? ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन। तो ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे बोलते हैं? ग्रैंड से ग्रैंड स्टोन, ग्रैंड से ग्रैंड स्टोन। तो ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे बोलते हैं? ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्रैंड स्टोन को कहा जाता है, ग्रैंड स्टोन को कहा जाता है। फिर मैडम क्वीन किसे बोलते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। मैडम क्वीन जो है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। मैडम क्वीन किसका उपनाम है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का है, ठीक है ना। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात, तो भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात बोले, भारतीय पुनर्जागरण का नक्षत्र बोले, आधुनिक व्यक्ति बोले, ठीक है ना, या भारतीय पत्र पत्रिका का जनक बोले, सभी कौन है? सभी जो है वो राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय जो है व्यक्ति मित्रों ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और 1829 में जो है ये विलियम बेटिंग के साथ मिलकर सती प्रथा को अंत करवाए थे। और आत्मीय सभा का स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ही ने किए थे। संवाद कौमुदी नामक पत्रिका जो है, संवाद कौमुदी नामक पत्रिका जो है राजा राम मोहन राय ही चलाए थे। लेकिन संवाद कौमुदी नामक पत्रिका जो थे ये बंगाली भाषा में थे, बंगाली भाषा में थे। मिलातुल अखबार नामक पत्रिका को चलाए थे, तो मिलातुल अखबार नामक पत्रिका फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय ही चलाए थे। ब्रह्मनिकल मैगजीन कौन चलाए थे? तो ब्रह्मनिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में राजा राम मोहन राय ही चलाए थे। हिंदू सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे? तो हिंदू सोसाइटी का स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय ही ने किए थे। वेदांत कॉलेज का स्थापना कौन किए थे? तो वेदांत कॉलेज का स्थापना भी राजा राम मोहन राय ही ने किए थे। और ये बोले थे एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिए थे, यानी ये बोले थे कि ईश्वर एक है, एक ईश्वर को मानो, ठीक है। एकेश्वरवाद का सिद्धांत कौन दिए थे? राजा राम मोहन राय ने दिए थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिए थे? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय कौन दिए थे? अकबर द्वितीय ने दिए थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे। और राजा राम मोहन राय का मृत्यु कहाँ हो गया था? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में मृत्यु हो गया था, ठीक है ना। चलो आगे नक्षत्र किसे बोलते हैं तो बता दिया। कायदे आजम किसे बोलते हैं? तो कायदे आजम बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम जो है मित्रों मोहम्मद अली जिन्ना को बोलते हैं, ठीक है ना। और इनका एक पुस्तक है, क्या पता है? इनका एक पुस्तक है कॉमरेड। क्या है? तो कॉमरेड किसकी पुस्तक है? तो कॉमरेड जो पुस्तक है मित्रों ये मोहम्मद अली जिन्ना का, सब याद रखिएगा, ठीक है ना। देश रत्न किसे बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और इनका जो है मृत्यु 1962 में हो गए थे। और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित 1962 में ही किए गए
गए थे। और जब 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे देते हैं तो 1962 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्षता कौन संभालते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संभालते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? जिला देई। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? जो है जिला देई, सारण के जिला देई में इनका जन्म हुआ था। और देश रत्न के नाम से किसे जानते हैं? तो जो देश रत्न के नाम से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। बिहार के गांधी किसे कहते हैं? बिहार के गांधी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग आगे बढ़ते हैं। हालांकि अजातशत्रु किसे बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजातशत्रु के नाम से भी किसे जाना जाता है? अजातशत्रु के नाम से भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। कश्मीर का अकबर किसे बोलते हैं? कश्मीर का अकबर बोलते हैं जनरल अबादिन। किसे बोलते हैं? जनरल अबादिन। कश्मीर का अकबर जनरल अबादिन। कश्मीर का अकबर जनरल अबादिन को बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं जिस प्रकार अकबर 1564 ईस्वी में जिस प्रकार अकबर 1564 ईस्वी में क्या किए थे? तो 1564 ईस्वी में जजिया को समाप्त किए थे। जिस प्रकार अकबर 1564 ईस्वी में जजिया को समाप्त किए थे, उसी प्रकार जो है जनरल अबादिन जो है अकबर से पहले कश्मीर में जो है जजिया को समाप्त कर दिए थे। इसीलिए कश्मीर का अकबर जनरल अबादिन को बोलते हैं। नेताजी किसे बोलते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जिसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मित्रों उड़ीसा कटक में। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। इसीलिए 23 जनवरी क्या मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। लेकिन इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु 18 अगस्त 1945। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हवाई दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया था। आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। आगे चाचा किसे बोलते हैं? चाचा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। चाचा किसे बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी कहते हैं। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू है। फिर ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब विश्व इतिहास की एक झलक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ता है। क्या युवा तुर्क किसे बोलते हैं? तो युवा तुर्क किसे बोलते हैं मित्रों? तो युवा तुर्क किसे बोलते हैं? तो युवा तुर्क बोलते हैं श्री चंद्रशेखर। किसे बोलते हैं? युवा तुर्क किसे बोलते हैं? श्री चंद्रशेखर बोलते हैं। ताऊ किसे बोलते हैं? ताऊ चौधरी देवीलाल। ताऊ जी चौधरी देवीलाल को बोलते हैं, ठीक है ना। शहीद आजम किसे बोलते हैं? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, ठीक है ना। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, ठीक है ना। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, ठीक है। फिर आप लोग को बोलेगा, बताओ नौजवान सभा का स्थापना कौन किया था? नौजवान सभा का स्थापना 1926 में भगत सिंह ने किए। तो भगत सिंह को फांसी सजा कौन सुनाए थे? भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाए थे कौन? जी सी हिल्टन। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी सजा कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। माता बसंत किसे बोलते हैं? तो एनी बेसेंट। हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 को कोलकाता अधिवेशन किए थे, ठीक है ना। फिर भारत को किला किसे बोलते हैं? तो भारत को किला सरोजिनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। और भारत का प्रथम राज्यपाल कौन है? भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ही है। और इसमें बोले थे सरोजिनी नायडू क्या बोले थे? सरोजिनी नायडू बोले थे कि राज्यपाल एक ऐसा पद है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक तोता का समान है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक तोता का समान है। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। बोलते भारत को किला। लेकिन स्वर्ग को किला किसे बोलते हैं? स्वर्ग को किला लता मंगेशकर कहा जाता है। लता मंगेशकर जी को स्वर्ग को किला कहा जाता है। इनका जन्म 1929 में लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्हें जो है 2001 ईस्वी में जो है इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। उड़नपरी किसे बोलते हैं? उड़नपरी पीटी उषा बोलते हैं, ठीक है ना। उड़नपरी पीटी उषा, ठीक है ना। लेकिन फ्लाइंग सिंह किसे बोलते हैं? फ्लाइंग सिंह जो है मिल्खा सिंह। लेकिन फ्लाइंग फिश किसे बोलते हैं? फ्लाइंग फिश बोलते हैं किसे? माइकल फ्रेम्स को बोलते हैं। निर्मल हिल्दे किसे बोलते हैं? निर्मल हिल्दे मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला था मित्रों, ये मिला था कब? तो ये आपका मिला था 1979। मदर टेरेसा भारत रत्न कब मिला था? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला था 1980 में मिला था। विश्व कवि किसे बोलते हैं? रविन्द्रनाथ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। कवि गुरु किसे बोलते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसे बोलते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सरदार के बारे में बता दिए, बता दिए। सरदार किसे बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार के उपाधि बारदोली आंदोलन 1928 में जो किया गया था गुजरात के बारदोली में, उसी में मिला था, ठीक है ना। फिर तोता हिंद किसे बोलते हैं? तो अमीर खुसरो तोता हिंद अमीर खुसरो कहा जाता है। सितारा बहादुर का जनक जो है अमीर खुसरो कहा जाता है। अमीर खुसरो किसके दरबार में था? अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। और अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो अमीर खुसरो का जो गुरु थे मित्रों वो कौन थे? तो वो आपका तो वो थे आपका निजामुद्दीन औलिया, जिसने कहा था हुजूर दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, गयासुद्दीन तुगलक को कहे थे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बाबूजी किसे बोलते हैं? देखो बापू महात्मा गांधी, ठीक है ना। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, लेकिन बाबूजी जगजीवन राम, बाबूजी जगजीवन राम और जगजीवन राम, बाबूजी जगजीवन
ना, भारत का नेपोलियन तो बता चुके हैं, समुद्रगुप्त क्या बता चुके हैं, समुद्रगुप्त बता चुके हैं आप लोग को। भारत का मैकियावेली चाणक्य, भारत का मैकियावेली चाणक्य, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। चलो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा हलीकेन सब हम खेल में पढ़ा चुके हैं, तो हरियाणा हलीकेन कपिल देव, हरियाणा हलीकेन कपिल देव। क्रिकेट इन माई स्टाइल, क्रिकेट इन माई स्टाइल नामक पुस्तक लिखा कौन है, कपिल देव। कौन है, कपिल देव है, ठीक है ना। लिटिल मास्टर इसे बता चुके, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर से बता चुके हैं खेल में, ठीक है ना। फिर हॉकी के जादूगर तो कौन है, ध्यानचंद, जिसके जन्म दिवस को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, सब खेल में सब बता चुके हैं। फिर फ्यूलर किसे बोलते हैं, सब बता चुके हैं अभी जब हमने बता रहे थे आप लोग को। फ्यूलर फ्यूलर बोलते हैं एडोल्फ हिटलर, देखो एडोल्फ हिटलर के बारे में थोड़ा जान लो। लिटिल कार्पोलर बोलते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिटिल कार्पोलर बोलते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को, लिटिल कार्पोलर नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। फ्यूलर बोलते किसे, तो फ्यूलर बोलते हैं एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था, एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था। कहाँ हुआ था, इसका जन्म ऑस्ट्रिया के बोन शहर में, ऑस्ट्रिया के बोन शहर में एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था, इनका मृत्यु जो है द्वितीय विश्व के दौरान ये अपने आप को आत्महत्या कर लिए थे 1945 में आत्महत्या कर लिए थे। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस के नेताजी जो एडोल्फ हिटलर ने कहा था मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष, मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष नामक पुस्तक कौन लिखा था, एडोल्फ हिटलर ने लिखा था। वर्ड ऑफ एवन किसे बोलते हैं, विलियम शेक्सपियर, वर्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर को बोलते हैं। और ये इंग्लिश भाषा के जो है लेखक है, कवि है, नाटककार है, ठीक है ना। और इसी का कुछ पुस्तक है, ओथेलो किसकी पुस्तक है, विलियम शेक्सपियर का है, ठीक है ना। फिर मैकबेथ किसका है, विलियम शेक्सपियर का है। जूलियस सीजर किसका है, जूलियस सीजर भी विलियम शेक्सपियर का है। रोमियो एंड जूलियट किसका है, तो रोमियो एंड जूलियट भी विलियम शेक्सपियर का है, ठीक है ना। भारत का शेक्सपियर किसे बोलते हैं, भारत का शेक्सपियर कालिदास किसे बोलते हैं, कालिदास को बोलते हैं। कालिदास जो है मित्रों ये आपका जो है कहा थे, ये समुद्रगुप्त थी, ये आपका जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इनका बहुत सारा पुस्तक है, सब क्वेश्चन बोले बताओ। कुमार संभवम किसका है, कालिदास का है। मेघदूतम किसका है, कालिदास का है। लघुवंशम किसका है, कालिदास का है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसका, कालिदास का है। विक्रमोर्वशीय किसका, कालिदास का है, ठीक है ना। फिर बोले बताओ मालविका अग्निमित्रम किसका, कालिदास का है, ठीक है ना। फिर गुजरात के जनक किसे बोलते हैं, गुजरात के जनक बोलते हैं मित्रों रविशंकर महाराज, रविशंकर महाराज गुजरात का जनक, गुजरात का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय इतिहास का नृप निर्माता किसे बोलते हैं, भारतीय इतिहास का नृप निर्माता जो है मित्रों ये सैयद बंधु हम जानते हैं। सैयद बंधु जो है इसे किंग मेकर नृप निर्माता किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तीन मुगल काल के उत्तर मुगल काल में ये तीन राजा को जो है गद्दी पर बैठाए थे, अपने बल बूते पर बैठाए थे, ठीक है ना। सैयद बंधु, ठीक है ना, जिसमें अब्दुल्ला खां और हुसैन खां दोनों भाई थे, ठीक है। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र का नाम क्या थे, तो महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र जिसका नाम था जमनालाल बजाज थे, आप लोगों को पता है। लिटिल कार्पोलर किसे बोलते बता चुके, लिटिल कार्पोलर बोलते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को। फ्यूलर बोलते हैं एडोल्फ हिटलर को। ब्लैक गांधी किसे बोलते हैं, ब्लैक गांधी बोलते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी क्या बोलते हैं, ब्लैक गांधी कहा जाता है, ठीक है ना। फिर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसे बोलते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बोलते हैं जोफ्री चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जोफ्री चौसर। और मेड ऑफ ऑलियंस किसे बोलते हैं, तो मेड ऑफ ऑलियंस बोलते हैं किसे, जॉन ऑफ आर्क को बोलते हैं। और लाल बाल पाल, तो लाल से लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों गरम दल के नेता थे, ठीक है ना। ये आप लोग का 69 आप लोग का जो है 69 उपनाम आप लोग को करवा दिए हैं। और ये 69 उपनाम सिर्फ नहीं करवाए थे, इससे संबंधित इतना हम चीज बताते कुछ कहने का नहीं, खाली आप लोग उपनाम पर ध्यान नहीं देना है। अभी हम जितना चीज एक्स्ट्रा फैक्ट बोले थे, एक्स्ट्रा फैक्ट इतना बोले कि 69 है, लगभग 500 आप लोग क्वेश्चन बना दिए। अभी आपको 69 बताया था, लगभग 500 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा हम बता दिए हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कितना फैक्ट बोले थे। तो वो एक्स्ट्रा फैक्ट हम क्यों बोले, क्योंकि बार बार आप लोग सुनिए और एक्स्ट्रा फैक्ट जो है याद हो जाए। ये तो सिंपल है यार, करना उपनाम, लेकिन सिर्फ उपनाम से काम नहीं चलना चाहिए। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बोले थे, अगल बगल से बताए थे, वो सारा चीज आप लोग को दिमाग में छप जाए। इसलिए जब हम पढ़ाते तो एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को बोलते रहते, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी टपक सकता है। तो आप लोग हम बहुत सारा लिए थे, लेकिन आप इतने पर ही रखते हैं, क्योंकि अभी देखो आपका लिए थे क्या, तीसरा प्रमुख स्थान लिए थे, आप लोग को देखे संबंधित है। फिर आप लोग को क्या लिए थे, फिर आप लोग का जो समाधि स्थल लिए थे, सब करवा देंगे, टेंशन लेना अभी हल्के चलेगा। फिर यहाँ पर जो है महान कार्यों संबंधित व्यक्ति है, ये सब लिए थे, ये सब कल करवा देंगे, ठीक है ना। तो अभी आप लोग का क्लास चलेगा, 2-3 दिन अभी क्लास चलेगा, उसके बाद आपका स्ट्रेटेजी के खत्म होगा, ठीक है ना। अभी चलेगा, चलो बताओ कैसा क्लास लगा बताइए। अच्छा स्ट्रेटेजी के साथ में क्लास नहीं है, साथ में नहीं है, क्लास को इन करते हैं, बताइए कैसा लगा। मतलब जो एक्स्ट्रा बोल रहे हो सब ध्यान सुनते जाना है, ठीक है ना, तभी आप लोग को क्वेश्चन कहीं से भी टपक सकता है। और जब इस प्रकार आप लोग बोलने लगिएगा तो फिर आपका परफेक्ट तैयारी हो जाएगा। बताइए, अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, बाय। स्नेहा कुमारी गुड, चलिए काफी अच्छा है, सुनते रहिएगा, ठीक है, सब याद हो जाएगा। गुलशन कुमार सर क्या बोलना है बताओ, गुलशन जी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। अच्छा टी में यही होता है, जितना बोलिएगा माइंड टू टंग, माइंड से टंग मिलाइए, बोलते रहिए, ठीक है। जितना बोलिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना याद होगा। कि कब तक आएगा जगदेव जी, क्या कब तक आएगा, नोट्स के बारे में बोल रहे हैं क्या, नोट्स तो अप्रैल में आ जाएगा आपका लास्ट टाइम। गुड मॉर्निंग सर जी, हम बहुत दिन बाद आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम जो है गड्ढा मचा देना है, जब आओ एकदम दहाड़ते हुए आओ, ठीक है ना, लेकिन पूरा देख लेना है, तब दहाड़ पाएगा, ठीक है। वो सर कुमार सर से 7 गिलास नहीं है, 7 गिलास नहीं है, अब समझिए ना, 7 गिलास नहीं है, 7 गिलास नहीं है, तो 7 पेज बोल रहे हैं, 7 पेज नहीं, 8 पेज होती है, ठीक है। श्रीत मस्ताना वेरी नाइस सर जी, थैंक यू। अंकित कुमार लव यू सर, लव यू ऑल ऑफ यू। चलो सोनू कुमार जी बुक बोल रहे हैं, तो बुक आपका आ जाएगा अप्रैल में, ठीक है ना, चल रहा है। अभी कॉल करें सर जी दरवा के लिए, हाँ कॉल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज पहले व्हाट्सएप पर कर दीजिए, ठीक है ना, व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर दीजिए।
कौन सा नंबर ऐड करवाना हो मैसेज कर लीजिए व्हाट्सएप पर जो है आपका जो है वहाँ पर आपको जो है भेज दिया जाएगा, QR कोड भेज दिया जाएगा, उस पर पेड कीजिएगा, यहाँ ऐड कर दिया जाएगा। सिर्फ ये आप लोग के लिए मतलब बढ़ भी गया तब भी आप लोग का वही पुराना रहेगा, क्योंकि आप लोग हमसे पहले जुड़े हुए थे, आप लोग का पुराना ही रहेगा, ठीक है ना। आपको जो व्हाट्सएप नंबर बताए थे 8521272462 क्या बताए थे, फिर लिख देते हैं 8521272462, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। चलिए 49 हो जाएगा सर, हाँ हो जाएगा, आप लोग के लिए मतलब हो जाएगा, आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आपका रिजल्ट हुआ है सर मेरे से, आप सुतल थे